द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार के कोरोना से हुए मौत पर लोगों को मुआवजा देने से इनकार करने की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवार को सीधा मुआवजा दे। जिस फंड का रोना रोकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी अपनी बात लेकर के कि 4 लाख रुपए मुआवजा सरकार मृतकों के परिवार को नहीं दे सकते हैं क्योंकि फंड नहीं है, और अगर 4-4 लाख रुपए सभी को दिया तो फंड खत्म हो जाएंगे, मुआवजा देने से इनकार कर रही थी। तो सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, उसमें फैसला सुनाया है कि अगर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम राशि सरकार मृतकों के परिवार को दे, लेकिन उन्हें मुआवजा देना होगा, चाहे कैसे भी उन्हें देना हो। और आपको बता दें कि फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण आज वहां से रिटायर्ड हो गए हैं। कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे का आदेश उनका आखिरी फैसला था जो लोगों के हित में था। जाते जाते मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते गए जस्टिस भूषण ऐतिहासिक अयोध्या फैसला का भी हिस्सा रह चुके हैं और भी कई फैसले उन्होंने लिए हैं अपने कार्यकाल में। उन्होंने कोविड काल में कई फैसले लिए हैं जो कि लोगों के हित में था और कई बार इसको लेकर के सरकार को फटकार भी लगाई है। इसके 2 दिन पहले आपको याद होगा प्रवासी मजदूर के लिए बड़ा फैसला सुनाया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करना होगा, ये फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अदालत द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को गैर संगठित मजदूरों का डेटा भी जमा करना होगा। कोरोना संकट काल के बीच आपने देखा था कि कैसे कई मजदूर मजबूरी में अपने राज्यों से हटकर रह रहे थे, कई लोग पैदल चलने को मजबूर थे, किस तरीके से अपने राज्य पहुंच रहे थे, कितनी परेशानी हुई थी उन्हें। तो ऐसे में केंद्र की ओर से एक देश एक राशन स्कीम लाई गई थी, जिसे कई राज्यों द्वारा लागू तो किया गया था, लेकिन पूरे देश में ये स्कीम लागू नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे 31 जुलाई तक इस स्कीम को सभी राज्यों में लागू करने को कहा गया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार को अतिरिक्त राशन की सप्लाई करनी होगी जितना राज्य सरकार उनसे डिमांड करेगी। और अब मुआवजा देने को लेकर के साफ कह दिया है कि आप इसे देने से एकदम से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो पूरे कोरोना काल में आपने देखा कि जब जब सरकार के रवैये से लोगों की आस टूटी है, लोगों की उम्मीदें छूट रही थी, तब तब सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोगों की ढाल बनकर और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। फिर वो चाहे वैक्सीन को लेकर के हो, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के हो या फिर कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो। अभी केंद्र सरकार के ऑक्सीजन नीति को लेकर के आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट आगे आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सख्त सवाल पूछ लिए थे। केंद्र को फटकार लगाते हुए वैक्सीन को लेकर के भी उन्होंने यही काम किया था। साफ साफ उनसे पूछा था कि 18 से 44 साल के उम्र के लिए लोग मौजूदा वैक्सीन नीति आपकी तर्कहीन और मनमानी है। अदालत ने यह भी पूछा था कि आम बजट में वैक्सीन के लिए जिन 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ था आपकी तरफ से, उनका इस्तेमाल आखिर यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा। वैक्सीनेशन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया था और कहा था कि जब देश के नागरिकों के अधिकार संकट में हो तब अदालत इस तरीके से मूक दर्शक बनकर तमाशा नहीं देख सकती है। भले ही आप तमाशा देख सकते हैं और तमाशबीन बन सकते हैं, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब मांगा था केंद्र सरकार से और साफ कहा था कि केंद्र को यह बताना होगा कि उसने कब कब वैक्सीन खरीदी, पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए उसका क्या प्लान है, किस तरीके से वैक्सीनेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साफ पूछा था कि केंद्र सरकार आम बजट में वैक्सीन के लिए जब 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है तो फिर वैक्सीन खरीदने का जिम्मा राज्यों पर क्यों छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश केंद्र सरकार को इस तरीके से देने के बाद, घोषित रकम के जो आदेश थे उसको देने के बाद केंद्र सरकार ने ऐसी घोषणा की थी। और कोरोना में केंद्र सरकार के रवैये पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें लताड़ लगाई थी, बल्कि आपने देखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट भी इनसे काफी सख्त नजर आ रहा था, काफी ज्यादा सख्त रुख अख्तियार किए हुए था। याद होगा आपको, उन्होंने सीधा कहा था कि जो भी इस तरीके से काम करेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत ऑक्सीजन के मुद्दे पर हुई थी। हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर लंबी चली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए थे और उसे खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर के केंद्र पर मौतों के बीच बेफिक्र रहने, आंख बंद किए रहने जैसे आरोप लगा दिए थे सीधे सीधे। और कोर्ट ने गुस्से में यहां तक कह दिया था कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा बनने वालों को वो सीधा टांग देगा।
हाईकोर्ट ने मई में अलग अलग दिनों पर जो सुनवाई हुई थी उसके दौरान ये कहा था कि कोरोना वायरस ने एक भी परिवार को नहीं बख्शा है। फिर भी आप देखिए कि केंद्र सरकार के अधिकारी जमीनी सच्चाई से बेखबर अपने आइवरी टावरों में रह रहे हैं। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को खरी खोटी सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को आईना दिखाया था, सच्चाई से वाकिफ कराया था। टीका लगवाने के लिए जो कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी किया गया सरकार की तरफ से कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको ही वैक्सीन का अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि मोदी सरकार से उन्होंने ये पूछा था कि जो जिस तरीके की नीति आप बनाते हैं उस नीति निर्माताओं को जमीनी परिस्थितियों से भी वाकिफ होना चाहिए कि आखिर जमीनी हालात क्या है और उसी के मुताबिक नीतियां बनानी चाहिए। पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा कि आप डिजिटल इंडिया रटते रहिए, जबकि ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाकर के देखेंगे तो हालात आपकी डिजिटल इंडिया से बिल्कुल अलग है। वहां लोगों के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट की सेवा मौजूद है, तो इसको लेकर के भी सरकार को लताड़ अच्छी खासी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग चुकी है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर में मची अफरा तफरी के वक्त आपने देखा कि जब लोग सोशल मीडिया के जरिए व्यवस्था का हाल बयां कर रहे थे, अपना दर्द एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, इधर से उधर जब खबरें जा रही थी, तब सरकारों ने उन्हें दबाने की खूब कोशिश की थी। तब भी देश की सर्वोच्च न्यायालय आगे आई और अपने जबरदस्त गुस्से का उस वक्त इजहार किया था। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया था कि सरकार को कि ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर या किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा की कमी की शिकायत सोशल मीडिया पर अगर लोग कर रहे हैं तो ये करना कहीं से भी गलत नहीं है। और अगर इसके लिए किसी भी शिकायतकर्ताओं को किसी तरीके से परेशान किया गया, कोई भी मुकदमा या एफआईआर दर्ज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाने का काम किया है पूरे कोरोना काल में और मनमानी करने से रोका है और मुआवजे पर फैसला सुनाकर एक बार फिर कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए फरिश्ता साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के लिए मुसीबत। अब कोर्ट का जो फैसला है तो सरकार इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती है, उसे किसी भी कीमत पर पीड़ितों को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तो इन सबके बाद अब देखते हैं कि मोदी सरकार कितनी राशि लोगों को देने का ऐलान करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।